हेलो एवरीबॉडी, जीना एडुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश और चैप्टर है स्ट्रॉन्ग रूट्स और इसके ऑथर हैं अपुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज हम इनके बारे में जानेंगे और अब हम कहानी शुरू करते हैं। कलाम साहब का जन्म रामेश्वरम के एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ना ही धनी थे और ना ही अधिक पढ़े लिखे थे। उनके पिताजी काफ़ी दयालु, बुद्धिमान एवं उदार दिल के व्यक्ति थे। उनकी माँ धार्मिक विचार की महिला थी जो रोज़ कई लोगों को खाना खिलाती थी। उनके माता पिता को एक आदर्श जोड़ी के नाम से जाना जाता था। वे अपने पूर्वज के मकान में रहते थे। उनका घर काफ़ी मजबूत था। रामेश्वरम मंदिर उनके घर के केवल 10 मिनट के पैदल के दूरी में था। उनके पिता केवल आवश्यक वस्तु को ही महत्व देते थे, जैसे भोजन, वस्त्र एवं दवा, और बेकार की वस्तु का बहिष्कार करते थे। जिस मोहल्ले में कलाम साहब रहते थे उसमें मुख्य रूप से मुस्लिम लोगों का बसेरा था, परंतु कई हिंदू परिवार भी रहते थे और आपस में उनका संबंध परिवार से कम नहीं था। कलाम साहब के पिता एक आरोग्यकर्ता थे जो अपने मोहल्ले में विख्यात थे और अपने संगी साथियों के उपकार के लिए प्रार्थना करते थे। रामेश्वरम मंदिर का प्रधान पुरोहित उनका नज़दीकी दोस्त था। उनका कहना था कि प्रार्थना करने से मानव के अंदर आत्मीय संपर्क संभव होता है। जटिल आध्यात्मिक विचार को वे सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाते थे। आध्यात्मिक विचार के बारे में वे कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य परमात्मा के अंदर का एक विशेष तत्व है। उनका विश्वास था कि संकट में घिरे लोगों के लिए परमात्मा का तत्व ही उनका बीच बचाव करते हैं। कलाम साहब के पिताजी अपने दिन की शुरुआत 4 बजे नमाज पढ़कर करते थे। उसके बाद वे नारियल के बगीचे जाकर वहां से 1 दर्जन नारियल के साथ घर लौटते थे। कलाम जी हमेशा अपने पिताजी के पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करते थे। पिता द्वारा बताए गए मौलिक सच्चाई को समझने का प्रयास करते थे। ये एक ही ऐसी शक्ति है जो मानव को व्याकुलता, संकट, उदासीनता और असफलता से ऊपर उठा सकती है। ये शक्ति मानव को उचित स्थान तक पहुंचा सकती है। अर्थात उनका विश्वास कहता है कि अगर मनुष्य खुश रहना चाहता है तो उसे हर बंधन से मुक्त होना होता है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी बहुत ही अच्छी, सहज और सरल लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो and please like and subscribe my channel.